नमस्कार एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9 का पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि पॉलिनोमियल्स कहते किसको हैं, डिग्री क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक किसको कहते हैं, और यहाँ तक कि क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, जीरोज़ क्या है, सॉल्यूशंस क्या हैं, ये सब पढ़ चुके हैं। और हम आपको इस वीडियो के दौरान ये भी बताए थे कि क्लास 9th और 10th ये दोनों ही क्लासों में ये कॉमन सा चैप्टर है जो कि हमारा दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये हमारा अभी से मजबूत हो जाए तो आगे जा कर के और भी आसान लगेगा इस चैप्टर को पढ़ने में। तो सबसे पहले जो बात करेंगे हम लोग वो एक्सरसाइज 2.1 का है। एक्सरसाइज 2.1 में जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि कौन सा गिवन एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल जो है वो कौन सा गिवन हमारा लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। यानी कि हमारे पास में केवल एक ही तरह का वेरिएबल का इस्तेमाल किया गया है, चाहे उसके पावर जो भी हो। जैसे अगर एक एग्जांपल लें हम कि ये 2x प्लस का 3 है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है हमारा। इस पॉलिनोमियल में केवल एक वेरिएबल का इस्तेमाल किया गया है x का, और जैसे हम y डाल देंगे तो ये हमारा हो जाएगा वेरिएबल 2 जो कि हमारा x भी है और y भी है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन वो ये कहता है कि कौन सा हमारा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल 2 का है, 3 का है, 4 का है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 7, 4x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 7। इस क्वेश्चन में देखो x के अलावा कहीं पर भी और भी कोई ऐसा टर्म है जो कि x के अलावा है वेरिएबल में, तो नहीं। तो कह देंगे कि ये हमारा जो पॉलिनोमियल है दिस पॉलिनोमियल इज ऑफ वन वेरिएबल। क्या लिखेंगे? दिस पॉलिनोमियल इज ऑफ वन वेरिएबल। दिस पॉलिनोमियल इज ऑफ वन वेरिएबल। देखो पॉलिनोमियल अगर x का इस्तेमाल किया गया तो पॉलिनोमियल x px इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 7 दिखाते हैं। पॉलिनोमियल को दिखाने का ये तरीका है। अगर मान लो वेरिएबल हमारा y होता तो हम लोग यहाँ पर py इज इक्वल टू समथिंग दिखाते हैं। सेकेंड जो क्वेश्चन है इसका वो है तुम्हारा y स्क्वायर दैट इज y स्क्वायर प्लस √2। ये देखो इसमें भी y के अलावा कहीं कोई टर्म नहीं है, तो हमारा ये भी पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल कहलाएगा। इसी तरह से हम लोगों को फाइंड आउट करना है और देखना है कि कौन से वेरिएबल, कितने वेरिएबल एक क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तो ये पहला क्वेश्चन जो है बिल्कुल ही आसान है, तो आप लोग इसको देख लेना, एक बार समझ लेना। क्वेश्चन नंबर जो पहला का जो 5th वन है दैट इज व्हाट, x पावर 10 प्लस y पावर 3 प्लस t पावर 30 और 50 वाट एवर द डिग्री इट में बी, ये हमारा। तो इसमें देखो x भी है, y भी है और t भी। इसमें 3 तरह के क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एक अलग सा हमारा पॉलिनोमियल है जिसका कि 3 वेरिएबल यूज में लिया गया है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल का नहीं होगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। ठीक है। अब देखो जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये कहता है, सेकंड क्वेश्चन कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक हमारे पास में एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उस एक्सप्रेशन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट है उस एक्सप्रेशन को देख लेते हैं। वो एक्सप्रेशन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का x, ये एक्सप्रेशन है। अब कहता है कि इस एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट क्या है मेरा एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की बात किया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर के आगे क्या है 1 है इज इक्वल टू 1। अगर मान लो यही क्वेश्चन कहता है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स के आगे का कोफिशिएंट क्या है बताना। एक्स के आगे का कोफिशिएंट हमारा 1 है। यहाँ पर कॉमन सा दोनों में 1 1 है इसलिए पता नहीं चला। अगर मान लो यहाँ पे 3x स्क्वायर दे देते तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा यहाँ पर 3 हो जाता है, यहाँ पर भी 3 है और x का कोफिशिएंट मेरा 1 है। तो जिस पर्टिकुलर एक क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अभी फिलहाल वो ये है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास में 1 है। अगर हम बात करें इसी का क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज 2 माइनस, ये क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखते हैं, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स का क्यूब, ये क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन में भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा गया है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर केवल ये वाला टर्म है, इसके आगे में 1 है लेकिन 1 के साथ में साइन को भी इंक्लूड करना है। यहाँ लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। यहाँ पे -1 है हमारा। अगर मान लो एक्स क्यूब का बोलता है तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हमारा +1 होता है। तो जिस पर्टिकुलर वेरिएबल्स की बात की जा रही है केवल उसी पर्टिकुलर वेरिएबल्स की हम लोग बात करेंगे, बाकी किसी की बात नहीं करेंगे। देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा वो है पाई। देखो ये पाई बोलते हैं इसको। बताए थे हम कि रेशनल नंबर में पाई हमारा रेशनल नंबर नहीं कहलाता, लेकिन 22/7 जो है वो हमारा रेशनल नंबर कहलाता है। क्वेश्चन है हमारा π/2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का हमें क्या बताना है कोफिशिएंट। तो यहाँ लिखेंगे इसके साथ में जो भी टर्म है वो सब कोफिशिएंट है। तो यहाँ लिखेंगे द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू π/2। देखो अगर सही से लिखे तो ये हमारा कहीं पर भी नंबर आए तो केवल इसका बात करना, इधर वाले की बात मत करना। यहाँ पर क्या है ना, इसका इज इक्वल टू -1, केवल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू π/2। ये पूरा क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम इसी की बात करें तो हमारा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा √2x -1। इस क्वेश्चन में देखो एक्स स्क्वायर का तो कहीं जिक्र ही नहीं है, लेकिन हमारा ये क्वाड्रेटिक में बन सकता है। कैसे बनेगा, ये हो जाएगा हमारा 0 × एक्स स्क्वायर होगा ना, अब प्लस का √2x एंड माइनस का 1। ये देखो यहाँ इसके साथ में कोफिशिएंट जब जो कोई टर्म है ही नहीं तो 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद सब टर्म हमारा तो 0 हो जाता है ना। तो ये हमारा जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 0 है हमारा। लिखेंगे द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर कहीं नाम निशान तक नहीं है, नामो निशान नहीं है कहीं पर। एक्स का तो कोई वैल्यू आगे में पीछे में कहीं पर एक्स स्क्वायर का तो जिक्र ही नहीं किया गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को वापस समझ लेते हैं। एक्स स्क्वायर के आगे जो होता है उसको कोफिशिएंट हम बोल रहे हैं। कोफिशिएंट का मतलब होता है जो वेरिएबल के साथ में इंक्लूडेड डिजिट या नंबर है। एक्स स्क्वायर की बात किया तो केवल एक्स स्क्वायर की। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 कितना आसान है। देखो पोलिनोमियल हम बताए थे कि हमेशा a0x⁴n प्लस a1x⁴n-1 प्लस a2x⁴n-2 प्लस डॉट 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 प्लस a0 तक हम लोग गए थे, an तक गए थे। अब हम लोग उसी में एक पोलिनोमियल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर हम बोलें कि क्या एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जिसका टर्म हमारे पास में 3 है, क्या वो तीनों टर्म को लिखना जरूरी है? कोई ज़रूरी नहीं है। आगे का 2 टर्म हो सकता है कि नहीं भी हो, है ना। हो सकता है कि हम 2x स्क्वायर केवल लिख दें तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि आगे का पीछे का जो भी टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म और जो x वाला टर्म है, वो हमारा आगे का जो कोफिशिएंट है वो 0 के बराबर में है। अभी जो हमारे पास में है वो क्वेश्चन ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, कि
एग्जाम्पल दीजिए बायोनोमियल का जिसका डिग्री 35 है। ध्यान समझना, जिसका डिग्री क्या है 35। तो डिग्री बोलते हैं कि उस पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर किसका है, उसी को डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पर जो बायोनोमियल की बात किया गया है, बायनोमियल, तो ये बायनोमियल का मतलब होता है जिसके दो टर्म है। डिग्री कितना लेना है 35 लेना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे ax का पावर 35 एंड प्लस bx का पावर जो मर्जी ये देना हो, नहीं देना है मतलब पावर 3। चलो ये हो गया। इसके बीच के जितने भी नंबर हैं सबका आगे का कोफिशिएंट टर्म सबका 0 है ना। लिखेंगे ax का पावर 35 प्लस bx का पावर 34 प्लस cx का पावर, तो a छोड़ दो और जो दूसरा टर्म है इसको छोड़ दो, बाकी सब का जितना भी टर्म है जिसके पावर 34, 33, 32, 31 जो भी हुए होंगे उन सब का आगे का कोफिशिएंट टर्म हमारा क्या है 0। चूंकि बायनोमियल बताना है तो बाय का मतलब दो टर्म में बताना था, तो कोई सा भी नंबर एक्सप्रेस कर सकते हो इसमें। ये भी लिख सकते हैं, अगर कोई मान लो ये लिखता है तो ये भी लिखेंगे, अगर मान लो ये नहीं देता है तो भी लिखेंगे, लेकिन एटलीस्ट 2 डिजिट में तो दिखाएंगे 2 टर्म में। हो सकता है कोई ये ना लिखे, हम ये लिखेंगे तो सर ये भी चलेगा। तो ये हमारा अभी फिलहाल जो हम बताए वो बताया कि ये वाला हम टर्म ले लिए। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके बेस पे। 3x का पावर 35 प्लस 9x का पावर 3, ये लो कंप्लीट हो गया मेरा। अब इसी में क्या है, डिग्री रखना है 100 और टर्म रखना है 1, यानी अब बायनोमियल की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं मोनोमियल की बात। तो मोनोमियल की बात जब कर रहे हैं तो मोनो का मतलब ही होता है सिंगल। तो एक टर्म रखना है जिसका डिग्री होगा 100, तो कर दो ax का पावर 100, ax का पावर 100। ये 100 हमारा एक मात्र टर्म है, बाकी इसके नीचे जितने भी पोलिनोमियल्स के टर्म्स हैं सब का कोफिशिएंट 0 है। ठीक है, तो ये हम एग्जांपल के तौर पर लें तो ये हो जाएगा 13x का पावर 100। ये लोग कोई भी टर्म लिख लो अपने तरफ से। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को वापस फिर से समझते हैं एक बार, कि जब कभी भी कहे कि भाई बायनोमियल बताओ और उस बायनोमियल को एक्सप्रेस करना है डिग्री 35 में, डिग्री 1300 में, डिग्री 5 लाख करोड़ जो भी बोले, करना क्या है कि बायनोमियल की बात किया तो 2 टर्म रखें, मोनोमियल का तो सिंगल टर्म रखेंगे, डिग्री रख देंगे कुछ भी, और मान लो ट्राइनोमियल बोलते तो 3 टर्म डाल देते हैं। जैसा कहे हम वैसा काम कर लेंगे इसके अनुसार। अब इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 4 और 5। ये क्वेश्चन नंबर आपको जो है होमवर्क में दिया गया था आज बोले तो कल प्रीवियस वीडियो में लेक्चर में। तो जो पहला जो क्वेश्चन है 4th का वो ये कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कि नीचे जितने भी एग्जाम्पल क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन सब में एक एक क्वेश्चन का जो है उसमें हमें डिग्री बताना है। तो डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं ना। तो एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, दैट इज 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7, ये हो गया हमारा, दैट इज 7x और 7 ओनली 7x। ये हमारा क्वेश्चन है, इसका डिग्री बताना है। तो डिग्री बताने के लिए सबसे पहले वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, वो 3 है। तो बोल देंगे कि द डिग्री of the given polynomial this is 3। ये पोलिनोमियल जो है जो x से डिस्क्राइब किया गया है उसका डिग्री हमारा 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का देखें, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 4 माइनस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन इसी का 2, ये फर्स्ट था, 4 माइनस वाई स्क्वायर। इसमें y का पावर 2 है, सिंपल सी बात है, यानी कि इसका डिग्री 2 है। लिखेंगे द डिग्री ऑफ द गिवन पोलिनोमियल y4 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अंडर रूट 2x माइनस 1, तो x का पावर यहाँ पर 1 है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थर्ड, अंडर रूट 2x माइनस 1, तो x का पावर क्या है यहाँ पर 1 है। 1 दिखाते नहीं है पावर में, है ना। बताया था ना कि अगर मान लो कोई नंबर x है तो इसके आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं बहुत सारे चीज छिपे होते हैं। क्या क्या, पावर में 1, आगे में 1, मल्टीप्लाइड में 1, प्लस में, डिवीजन में, बहुत सारी चीज छिपे होते हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो है टर्म, जो थर्ड क्वेश्चन है 4th का, उसमें x का पावर 1 छिपा हुआ है। तो यहाँ पर बोलेंगे इसका डिग्री हमारा 1 है। अगर हम मान लो कि बोलते हैं 2 है, इसका डिग्री क्या है,
तो इसका डिग्री 0 है। कैसे? क्योंकि हम इसको लिख के दिखाए हैं 2x का पावर 0, इस x का पावर 0 इज इक्वल टू तो 1 होता है ना, बताए होंगे। और इस तरह के पॉलिनोमियल को कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो फोर्थ का अगर और भी कोई क्वेश्चन है, दैट इज 5t माइनस रूट 7 इस क्वेश्चन में t का पावर 1 है। यहां पर जैसे था वैसे ही इसके साथ भी है। आगे का टर्म हमारा x का पावर 0 है, तो सबसे बड़ा वाला क्यों लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो देखो 3 है, जैसे भी हम 2 लिए थे, यहाँ पर 3 लिया एग्जाम्पल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो फिफ्थ वन है वो है 3 का डिग्री क्या है, तो 3 का डिग्री 0 है। क्यों? क्योंकि इसी 3 को हम लोग 3x का पावर 0 भी दिखा सकते हैं, तभी तो ये मेरा केवल 3 बचा। x का पावर 0 इज इक्वल टू 1 है, तो x का जो डिग्री है वो हमारा 0 है। देखो वीडियो ट्यूटोरियल बनाने से पहले एक दिमाग में बात चल रही थी कि भाई आपको ये समझ में आता भी होगा या नहीं आता होगा, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो पढ़ने से पहले प्रीवियस वीडियोस ज़रूर पढ़ें। आप लोगों का मैसेज आता है, कभी कभी कॉल आता है कि सर ये क्वेश्चन समझा दो, अब फिर मैं जब आपको रेफ़र करता हूँ कि भाई इस वीडियो को आप देखो, तो फिर आपका वो डाउट क्लियर हो जाता है। वीडियो बढ़ा करके नहीं देखना है, स्किप मत करें वीडियो को, एक एक पॉइंट को समझें, समझने की कोशिश करें। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है ताकि आप घर से बाहर ना निकलें, किसी प्रकार का ज़्यादा कोई स्टडी मटेरियल की ज़रूरत ना हो, और जब चाहें तब आप इस वीडियो को घर में भी बैठ करके देख सकते हैं, जब चाहें तब। आज से साल भर के बाद भी प्रैक्टिस के लिए, साल भर के बाद तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में चले जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। बताना है कि नीचे जो दिए गए हैं क्वेश्चंस, उस क्वेश्चंस में क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है और लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा है। जो देखें पहला क्वेश्चन है वो है हमारा x² प्लस x। अब बोलो ये कौन सा है, तो हम लोग क्या करते हैं, आगे पीछे का टर्म नहीं देखते हैं, हम लोग सबसे पहले डिग्री देखते हैं सबसे ज़्यादा कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिग्री यहाँ 2 है, और जब डिग्री 2 होता है तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। याद करो हम समझाए थे इसके पहले वाले वीडियो में कि पॉलिनोमियल्स क्या है, कैसे पॉलिनोमियल्स को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर क्या है, x² प्लस 2 में, x² प्लस x में जो x दोनों में तो x है, लेकिन यहाँ पर डिग्री मेरा 1 है, यहाँ पे 2 है, तो जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर, उसी पावर को डिग्री बोलते हैं। तो जो डिग्री होता है वही डिसाइड करता है कि किस तरह का ये मेरा पॉलिनोमियल है। तो सबसे बड़ा हमारे पास 2 है, तो डिग्री इसका 2 हुआ, और इसी 2 डिग्री को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो x माइनस एक्स क्यूब है, ये हमारा क्वाड्रेटिक है। नेक्स्ट देखें तो x माइनस एक्स क्यूब है, ये वाला में देखें तो x का पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यानी कि डिग्री 3 है, तो 3 वाले को हम लोग क्यूबिक बोलते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4। देखो ये अरेंज करना हमारे हाथ में है, अरेंज होना चाहिए पॉलिनोमियल, पहले हाईएस्ट पावर, फिर लोअर, फिर लोअर, फिर लोअर, फिर लोअर। लेकिन अगर अभी तो फिलहाल हमको नाम बताना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, मैक्सिमम हमारे पास जो पावर है वो है 2, और 2 को बोलते हैं क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा वो है 1 प्लस x का पावर यहाँ पर 1 है, तो इस तरह के पॉलिनोमियल को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। और क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज 3t। ये देखो ना आगे ना था ना पीछे पगा, मतलब ना कोई टर्म नहीं, अकेला 3t है। केवल x रहे तो भी ये पॉलिनोमियल है, बताए थे हम। केवल नंबर रहे तो भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी बताए थे। तो यहाँ पर 3t है, तो t का पावर देखो ना क्या है, t का पावर 1 है, तो ये भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। बस डिग्री डिसाइड्स द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो r स्क्वायर दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 होगा ये।
5 6 जो भी है, आर स्क्वायर डिग्री देखो 2, तो 2 डिग्री को क्वाड्रेटिक बोलते हैं। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन नंबर देख लो, एक 3 है, तो 3 है तो x का पावर यहाँ 0 रहा होगा, तो x के पावर 0 को केवल नंबर होता है तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं उसको? कांस्टेंट पोलिनोमियल। अगर हम मान लेते हैं एक और भी क्वेश्चन ले लें, 3 हम इसके ऊपर वाला ले लिए थे, सॉरी चलो आ गया तो नाम लिख लेंगे इसको, कि अगर मान लो कि एक क्वेश्चन 3 रहा तो 3 वाले को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं 3x का पावर 0, और इस टाइप के जो पोलिनोमियल है उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 7 जो तुम्हारा लास्ट है इस एक्सरसाइज का, वो है 7x का पावर 3। 7x, अच्छा इसको बोलते कैसे हैं? 7x का पावर 3, गलत, 7x रेज टू द पावर 3 और 7x क्यूब। पढ़ने का भी तरीका बताए थे हम कि मान लो कि यहाँ पर 10x का पावर 100 है, तो का बीच में क्यों लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, पढ़ेंगे इसको 10x रेज टू द पावर 100, इसको इस तरह से पढ़ते हैं, सिम्बलाइज्ड करते हैं। तो यहाँ पर पावर 3 है, अब पावर 3 को हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। देखो क्लास, ये हमारा एक्सरसाइज है जो कि आपको बूस्टअप करने के लिए दिया गया है एनसीईआरटी में। ये हमारा क्लियर होता है, क्लियर हो तो गया, लेकिन आपको करना क्या है, इसको यहाँ से समझना है, यहाँ से नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज 2.1 क्लियर होता है। आप इस एक एक क्वेश्चन को 2-2 बार 3-3 बार तब तक करें जब तक कि आपको कमांड ना हो जाए। क्वेश्चन कहीं से भी आए, किसी भी बुक से आए, आपको आंसर देना आना है। आई होप कि आप लाइक करोगे मेरे इस वीडियो को, सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट भी करना। अगर अच्छा लगे तो अच्छा, समझ में नहीं आए वो भी, जहाँ समझ में नहीं आता हो आप प्लीज़ कमेंट करें, व्हाट्सएप करें। थैंक यू क्लास।